प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। और सच में प्रभु आप हमारे जीवन में हर एक समय पर काम करता है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये वक्त में प्रभु हम आए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तू हमें तैयार कर, तेरे वचन की समझदारी हमें दे। पवित्र आत्मा आप बेस्ट टीचर है, आप सिखाओ प्रभु, आप चलाओ परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरा वचन तेरे स्वर्ग के सिंहासन से आया है, तेरा शब्द प्रभु, और उस शब्द को हम ग्रहण करते हैं प्रभु, ताकि हमारा जीवन सही हो सके। प्रभु तू हमें समझदारी दे प्रभु वचन को समझने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर, हर एक भटकाने वाली आत्मा को यहां से मैं हटाता हूं प्रभु। प्रभु तू कार्य कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, और परमेश्वर इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वो बाइबल के अंदर इतना बड़ा नहीं है, इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जब हम उसके बारे में सीखते हैं, जब हम उसके बारे में जानते हैं, तो हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर बढ़कर तरीके से कार्य करता है हर एक के जीवन में। हालेलुया। तो हम उसके जन्म से हम शुरुआत करेंगे, उस व्यक्ति के जन्म से हम शुरुआत करेंगे। और आज जो मेरा विषय है वो है 5 गुना। कितना गुना? एक दूसरे से बोलो 5 गुना, 5 गुना। हालेलुया। हम हरदम आज तक हमने यही सुना था, या आज तक हम यही प्रार्थना करते थे, क्योंकि हमने एलाइशा और एलाइजा का वचन को सुना था, और हमने देखा था कि किस तरीके से एलाइशा ने दुगना मांगा, 2 गुना मांगा। कितना मांगा? तो हर वक्त हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे दुगना दे दे, प्रभु मुझे दुगना दे दे, प्रभु मुझे दुगना दे दे। लेकिन मैं आज विश्वास करता हूं आज के बाद आप बोलेंगे मुझे दुगना नहीं, प्रभु मुझे 5 गुना दे दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना दुगनी नहीं है, परमेश्वर की योजना आपके लिए 5 गुना की है। आमीन। कितना देना चाहता है प्रभु आपको? एक दूसरे से बोलो 5 गुना देना चाहता है प्रभु। हालेलुया। आप 5 गुना में जीने वाले हो सर्वेश, आप 5 गुना में जीने वाले हो रीना, आप लोग 5 गुना में जीने वाले। एक दूसरे से बोलो आप लोग 5 गुना में जीने वाले हो। हालेलुया। ये कलीसिया 5 गुना से बढ़ने वाली है। हालेलुया। ये वर्शिप टीम 5 गुना से बढ़ने वाली है, घर कलीसिया 5 गुना से बढ़ने वाली है, हर एक चीजें 5 गुना से बढ़ने वाली है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें 5 गुना देना चाहता है। आमीन। आइए हम लोग उत्पत्ति का 35वां अध्याय की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 35वां अध्याय और 16वां वचन से हम शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति का 35वां अध्याय 16वां वचन से हम शुरुआत करेंगे। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्रेता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। अभी यहां पर एक के जन्म के विषय में लिखा गया है, और बाइबल बताती है कि याकूब जब जा रहा था, सफर कर रहा था, याकूब और राहेल जब सफर कर रहे थे, तब राहेल गर्भवती थी, या फिर आप बोल सकते हो राहेल पेट से थी दूसरे बच्चे की। और रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे, राहेल को गर्भ का दर्द यानी कि प्रसव वेदना उसे शुरुआत हुई, गर्भ का दर्द उसे शुरुआत हुआ रास्ते में ही। और तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ
कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। अच्छा, अभी बाइबल ये बताती है कि जब वो गर्भ मतलब बच्चा पैदा कर रही थी, राहेल जब बच्चा पैदा कर रही थी, रास्ते में ही सफ़र कर रहे थे वो लोग, दूसरी ओर जा रहे थे, और रास्ते में ही उसे पीड़ा हुआ, और जब वो बच्चा पैदा कर रही थी, बाइबल बताती है कि राहेल मरने की स्थिति में आ गई, और तकरीबन वो मर ही गई। और मरते समय उसने अपने बेटे को लिया, हालेलुया, उसने अपने बेटे को लिया मरते समय, और उसने उसका नाम क्या रखा? बेनोनी। उसने रखा उसका नाम बेनोही। एक दूसरे जोर से कहिए, बेनोही। बेनोनी, जोर से बोलिए, बेनोही। हालेलुया, आमीन। और फिर क्या होता है? पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। बेंजामिन उसने रखा। माँ ने क्या रखा? बेनोही। और पिता ने क्या रखा? बेंजामिन। हालेलुया। ये बहुत ही गहरा के शब्द है। ये दोनों अगर आप नाम के मतलब को समझेंगे तो आज आपके जीवन के अंदर एक बड़ा रेवलेशन प्रभु ले आएगा। हालेलुया। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो मैंने इसका थोड़ा इंक्वायरी किया, थोड़ा छानबीन किया। हिब्रू में मैंने समझने की कोशिश की कि हिब्रानी भाषा में ये दोनों नाम के अर्थ क्या है। जब बेनोही के अर्थ को हम समझते हैं तो बेनोही का अर्थ है तकलीफ का बेटा, या सन ऑफ माई ट्रबल, मेरे पीड़ा से जन्मा हुआ पुत्र, या मेरे तकलीफ से जन्मा हुआ बेटा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपना बेटे का नाम तकलीफ रखेंगे? हाँ, धीरज कितना अच्छा नाम रखा है, धीरज। प्रभु में इंतजार करो, नम्रता, नम्र रहो, ग्रेस, है ना, ऋषिता, हंसती रहो हमेशा। मतलब सब लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? अच्छा रखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए प्यारा है, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन इस स्त्री ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? बेनोही, यानी कि मेरा तकलीफ से मुझे जन्म दिया है, मैंने दर्द से मैंने जन्म दिया है, तकलीफ है ये मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है पर, बोलो पर, एक दूसरे से बोलो पर। माँ ने भले ही ये नाम रखा, मरते हुए माँ ने भले ही ये नाम रखा, लेकिन पिता क्या बोलता है? पिता बोलता है मेरे बेटे का नाम बेनोही नहीं है, मेरा बेटा तकलीफ नहीं है, मैं मेरे बेटे का नाम बदलने वाला हूं। हालेलुया। और उसने उसके बेटे का नाम बदल दिया और उसने उसका नाम रखा बेंजामिन। हालेलुया। और बेंजामिन का मतलब क्या है? दाहिने हाथ का पुत्र। क्या है उसका मतलब? बोलो, दाहिने हाथ का पुत्र। दाहिने हाथ का पुत्र। दाहिना हाथ किसका है? दाहिना हाथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन सी ओर है? पिता। बाइबल क्या बताती है कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हम सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह का किताब कहता है, हम वो वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 41 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। यशायाह का अध्याय 41 और वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। अपने धर्ममय,
बोलता है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये दाहिना हाथ किसको दर्शाता है? बोलो यीशु मसीह को। यीशु मसीह किसको दर्शाता है दाहिना हाथ? यीशु मसीह को दाहिना। जब भी राइट हैंड या दाहिना हाथ का विवरण या बाइबल के अंदर जब भी उल्लेख होता है तो हमें एक बात समझना चाहिए, ये किसके बारे में लिखा गया है? यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। माँ ने उसका नाम तकलीफ रखा, माँ ने उसका नाम पीड़ा रखा, लेकिन पिता ने उसके नाम के अंदर यीशु मसीह को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से बताता हूं, मां ने भले ही उसका नाम तकलीफ रखा, मां ने भले ही उसका नाम पीड़ा रखा, मां ने भले ही उसका नाम दर्द रखा, लेकिन पिता ने उसके नाम के अंदर किसको जोड़ दिया? यीशु मसीह को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपके नाम के अंदर यीशु मसीह जुड़ जाता है तो आप दुख में नहीं, आप सुख में जीने को शुरुआत करते हैं। आप निराशा में नहीं, आप आशीष में जीने को शुरुआत करते हैं। आप तकलीफ में नहीं, आप आशीष में जीने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस जगह पर हम रहते हैं, हम पर भी एक नाम दिया गया है। कोई हमें चोर बुलाता है, कोई हमें झगड़ालू बुलाता है, कोई हमें अलग अलग चीज़ों की ओर बुलाता है, कोई बौना बुलाता है, कोई गुटखा बुलाता है, कोई हमें गंजा बुलाता है, कोई हमें जाड़िया बुलाता है। हालेलुया। ये दुनिया हमें हमेशा एक नाम देती है। कोई हमें हार वाला बुलाता है, तू हमेशा हारता रहेगा, तू हमेशा नापास होता रहेगा। कोई हमें पनवती बुलाता है कि तू पनवती है, तू जब भी मेरे घर में आता है मेरा नुकसान हो जाता है, जब भी इस चीजों को हाथ लगाता है मेरा नुकसान हो जाता है। दुनिया हमें अलग अलग नाम देती है। हालेलुया। अलग अलग तरीके से हमारा विवरण करती है। कोई भी हमें अच्छा नहीं बोलता है, कोई भी हमें भला नहीं करता है। जिसके लिए हम भलाई करें वही हमें भलाई बोलेगा, लेकिन अगर हमने किसी के लिए भलाई नहीं करे, दूसरे दिन वो हमारे पीठ पीछे गाली बकेगा। हालेलुया। या हमारी बुराई करेगा, या अलग अलग चीजों से हमें इनकार करेगा। पूरी दुनिया हमें अलग अलग नाम देती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये दुनिया भले ही तुम्हें कोई भी नाम दे, लेकिन जब तुम्हारे नाम में मेरा नाम जुड़ जाता है तो तुम 5 गुना आशीष में जीने को शुरुआत करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारा नाम को किसके साथ जोड़ना है? बोलो मेरा नाम यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से बोलो मेरा नाम यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हमारा नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? हम इस संसार में एक सरनेम लेकर पैदा हुए हैं। हर एक लोग एक सरनेम लेकर पैदा होते हैं। वो सरनेम से क्या पता चलता है कि इसका पिता कौन है, ये कौन से खानदान से आया है। संसार में, दुनिया में वो सरनेम की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आत्मिक रीति में आप यीशु का सरनेम लेकर हो। हालेलुया। और जब आपके अंदर यीशु का सरनेम है तो यीशु आपको देखता है, बोलता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है और मैं इसे 5 गुना देने वाला हूं। एक दूसरे से बोलो मुझे 5 गुना मिलने वाला है आज। 1 गुना 2 गुना नहीं, कितना गुना? हालेलुया। थोड़े कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेंजामिन पैदा हुआ। आप सभी लोगों को पता है बेंजामिन पैदा हुआ और याकूब के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक्चुअली में 12 बेटे थे उसके। अलग अलग पत्नियों से, 2 पत्नियां थी और 2 दासी थे, और अलग अलग स्त्रियों से अलग अलग बेटे हुए थे। जो राहिल उसकी प्रिय पत्नी थी, बाइबल बताती है राहिल उसकी प्रिय पत्नी थी, और उससे उसको कितने बेटे हुए थे? 2 बेटे हुए थे। हालेलुया। एक का नाम था यूसुफ, दूसरा का नाम बेंजामिन। बोलो यूसुफ, बेंजामिन।
हम जब कहानी को पढ़ते हैं हमें पता है कि यूसुफ को बेच दिया गया मिस्र देश में, और वो मिस्र देश में गया और परमेश्वर ने वहाँ पे उसे इस्तेमाल किया, उसे राजा प्रधानमंत्री बनाया उधर का, और सारा चीज़ बेहतर हुआ। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याकूब और उसके 11 बच्चे एक जगह पे रहते हैं और वहाँ पर अकाल, पूरी दुनिया में अकाल गिरा है। क्या हुआ है? बोलो, पूरी दुनिया में अकाल गिरा है। पूरी दुनिया में अकाल गिरा है। और याकूब अपने 11 बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि तू जा और मिस्र देश से अनाज को लेकर आ। कहां से अनाज को लेकर आ? मिस्र देश से अनाज को लेकर आ, और अनाज आएगा तब हम जिएंगे, तब हम खाएंगे, तब हम पिएंगे, क्योंकि अनाज सिर्फ वहीं पर है। और तू मिस्र देश से अनाज को लेकर आ। और जब वो लोग अनाज लेने जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। बोलो, 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। फिर से बोलो, 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। फिर से बोलो, 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। आप धीरे बोलेंगे तो मैं बाहर, ये वचन इसमें ही खत्म होगा। जोर से बोलो, 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। वेरी गुड, ये आवाज है हमारी कलीसिया का। बोलो जोर से बात करने का, एक दूसरे से बोलो, हालेलुया, मैन। तो 10 लोग जाते हैं, बेंजामिन नहीं जाता है। और 10 लोग यूसुफ के पास पहुंचते हैं। यूसुफ उन्हें पहचान जाता है कि ये मेरे ही भाई है, ये वो भाई है जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे खड्डे में गिराया, मिस्र में बेच दिया, ये वही भाई है। लेकिन भाई लोग उसे पहचानते नहीं है। और ये 10 लोग, वो बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो। मैं फटाफट कहानी बता रहा हूँ, बाद में मैं असली मुद्दे की ओर आऊँगा कि मुझे क्या बताना है। वो बोलता है तुम कहाँ से आए हो? बोलता है हम यहाँ से आए हैं, हम एक ही बाप के सारे बेटे हैं, 10 के 10 बेटे हैं। और वो बोलता है और एक बेटा है जो कहाँ पर है? पिता के पास है। तो वो बोलता है कि ठीक है, उस बेटे को लेकर आओ। और जब तक तुम उस बेटे को नहीं लेकर आते, सिमोन जो एक उनका भाई है, वो हमारे जेल में रहेगा। किधर रहेगा? जेल में, या उधर बंदी गृह में रहेगा। जब तक तुम किसको नहीं लेकर आते? बोलो, बेंजामिन को जब तक नहीं लेकर आते, सिमोन अंदर रहेगा। हम पढ़ेंगे वो उत्पत्ति का 43 वर्स 29। हेलो। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामिन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह 29 हाँ पढ़ो। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामिन को देखकर पूछा, क्या वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है मालूम है कि छोटा भाई को जब तक लेकर नहीं आते तब तक वो किसको छोड़ने वाला नहीं है? बोलो, सिमोन को नहीं छोड़ने वाला है। सिमोन को जब तक छोटे भाई को नहीं लेकर आते, सिमोन को नहीं छोड़ेगा। अभी सिमोन का जब हम इसके नाम के अर्थ को समझते हैं, इसका नाम का अर्थ है सुनना। बोलो, सुनना। सुनना। परमेश्वर तब तक आपको नहीं सुनेगा जब तक आप यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनो, सिमोन किधर था? बोलो, बंदी गृह में था। मतलब यूसुफ ने सुना क्या? बोलो, नहीं सुना। कब उसको रिलीज किया? जब बेंजामिन आया। बोलो, जब बेंजामिन आया सिमोन को रिहा किया। यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे
प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आप किसके नाम से प्रार्थना करते हो, या आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक आप यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाद में वो लोग बेंजामिन को लेकर आते हैं और उसके बाद उसे बिठाया जाता है। 34 वचन हम पढ़ेंगे। 34। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा। हाँ। और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। कितना गुना दिया यूसुफ ने अपने भाई को? कितना गुना दिया? कितना गुना? 1 मिनट। अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल है। अभी आप आप लोग ध्यान से सुनो और इस सवाल का जवाब दो मुझे। सभी उसके भाई थे, हाँ या ना? हाँ, सब एक ही पिता के बेटे थे, राइट? सब एक ही पिता के बेटे थे, लेकिन फिर भी उसने बेंजामिन को 5 गुना दिया और बाकी को 1 गुना दिया। क्यों? क्योंकि बेंजामिन उसका सगा भाई था, एक ही मां के कोख से निकले हुए वो दोनों भाई थे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, बराबर, लेकिन फिर भी प्रभु किसको आशीष देता है और किसी को नहीं देता है। किसी को चंगाई मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी को छुटकारा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शरीर से चलते हैं और कुछ आत्मा से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं को 5 गुना देगा जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, सभी याकूब के बेटे थे, लेकिन कोई लिहा का बेटा था, कोई बाकी 2 दासियों का बेटा था, लेकिन यूसुफ और बेंजामिन ये दोनों राहेल के बेटे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी देखता है, जब आसमान से जब परमेश्वर अपने सिंहासन से अपने बच्चों को देखता है तो वो उन्हीं का आदर करता है जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा के द्वारा चलते हो। परमेश्वर को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन के अंदर आशीष आएगा। परमेश्वर को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर को अपनाने के बाद आपको आपका जीवन आत्मा में चलने वाला जीवन बनाना पड़ेगा। हालेलुया। पिछले संडे भी हमने यही सुना कि हमें आत्मा के द्वारा चलना है, शरीर के द्वारा नहीं। ये संडे भी प्रभु यही बात करना चाहता है कि इस कलीसिया को प्रभु आत्मा के द्वारा चलाना चाहता है, शरीर के द्वारा नहीं। हालेलुया। जो शरीर के द्वारा चलते हैं भले ही उन्हें 1-1 मिलेगा, लेकिन जो आत्मा के द्वारा चलते हैं प्रभु कहता है मैं उन्हें 5 गुना आशीष देने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितना गुना? एक दूसरे से बोलो 5 गुना मिल जाएगा। अब सवाल है ये कि हम आत्मा के द्वारा कैसे चले। एक दूसरे से पूछो कैसे चले भाई, कैसे चले आत्मा के द्वारा, कैसे चले आत्मा के द्वारा। आज मैं आपको बताता हूं हम कैसे चलते आत्मा के द्वारा। वचन हम पढ़ेंगे गलतियों का किताब 5 अध्याय वचन 16। गलतियों का किताब 5 अध्याय वचन 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हालेलुया। जो इंसान शरीर की लालसा को इनकार करता है वो आत्मा के द्वारा चलता है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं फिर से कहता हूं, देखो आत्मा में चलना बहुत आसान है। आपको शरीर को इनकार करना होगा और आत्मा को सुनना पड़ेगा। बोलो, शरीर को इनकार करना है। जोर से बोलो, शरीर को इनकार करना है, आत्मा में चलना है। हालेलुया। मतलब क्या है? अगर 2 घंटा पिक्चर के थिएटर में जाना है और 2 घंटा प्रार्थना करना है, तो हमें चुनाव करना है कि मुझे थिएटर में जाना है कि प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपने थिएटर को चुना तो आप शरीर को खुश कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना को चुनते हैं तो आप किसको खुश कर रहे हैं? आत्मा को खुश कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे वचन पढ़ना है कि मुझे वेब सीरीज देखना है, वचन पढ़ना है कि मुझे बाजू वाले से बात करना है, वचन पढ़ना है कि मुझे और कुछ करना है। देखो, चुनाव जहां पर आपका झुकेगा आप वहां पर चल रहे हो। हमेशा याद रखना। बोलो, चुनाव जहां मेरा झुकेगा। जोर से बोलो, चुनाव जहां मेरा झुकेगा उसमें मैं चल रहा हूं। फिर से बोलो, चुनाव जहां मेरा झुकेगा उसमें मैं चल रहा हूं। अगर आप शरीर का चुनाव करते हैं, शरीर की चीजें, शरीर को खुश करने के लिए, शरीर को चीजों को बेहतर बनाने के लिए, आंखों को देखने के लिए, हालेलुया, तो मैं शरीर के तरफ चल रहा हूं। लेकिन अगर मैं आत्मिक की चीजें खुश करना चाहता हूं, आत्मिक की बातें खुश करना चाहता हूं, तो मैं आत्मा में चल रहा हूं। हालेलुया। तो हमारा चुनाव जिधर है वहां पर हम झुकने वाले हैं, हम वहां पर उस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो यूसुफ और बेंजामिन एक ही मां के बेटे थे, इसीलिए यूसुफ ने बेंजामिन को 5 गुना दिया। उसी प्रकार से अगर हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें 5 गुना आशीष देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का 45वां अध्याय आगे हम पढ़ेंगे, यहां पर ही नहीं रुकता है। वचन 22, उनमें से एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। हालेलुया। बेंजामिन को क्या दिया? बोलो 300 टुकड़े। बोलो, जोर से बोलिए। और 5 गुना वस्त्र। बाजू वाले को बोलो 300 टुकड़े और 5 गुना वस्त्र। हालेलुया। गिदियोन को कितने लोगों के द्वारा विजेता मिली थी? कितने लोगों के द्वारा? दाऊद के पास कितने लोग थे? बोलो 300 लोग थे। 300 अच्छे हट्टे कट्टे लोग दाऊद के पास है। जब भी 300 शब्द आता है बाइबल में, तो ये 300 जो शब्द है वो विजेता को दर्शित करता है। किसको दर्शित करता है? तो यूसुफ ने बेंजामिन को 300 टुकड़े दिए। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें विजेता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, विजेता दिया है। हम लोग सुनो, हम लोग विजेता में अभी प्रभु को स्वीकार किया, इसलिए हम विजेता में नहीं जी रहे हैं। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के कारण हम विजेता में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या दिए? बोलो 5 जोड़ी कपड़े दिए। बाकियों को कितना दिया? पढ़ो। बाकियों को कितना दिया? 1-1। कितना दिया? 1-1। कितना दिया? 1-1। उसको कितना दिया? 5 दिया।
हालेलुया। प्रभु आज भी हमें 5 देना चाहता है। आपको 1 चाहिए कि 5 चाहिए? 1 चाहिए, 5 चाहिए? यहाँ के लोग बोलो 1 चाहिए, 5 चाहिए? यहाँ के लोग बोलो 1 चाहिए, 5 चाहिए? 5 चाहिए ना? तो किस में जीना है? बोलो आत्मा में जीना है। बोलो शरीर को इनकार करना है और आत्मा में जीना है। अभी सुनो, 5 कपड़े बहुत जरूरी है। बोलो 5 कपड़े बहुत जरूरी है। बेंजामिन यूसुफ ने 5 कपड़े बेंजामिन को तभी दिए जब वो सफर में निकला था। किस पे निकला था? सफर में निकलते वक्त उसे क्या दिए? 5 कपड़े दिए। सबको बोला 1-1 चलेगा, लेकिन बेंजामिन को बुलाया, बोला भाई तू कितना ले ले? तू जा रहा है, सफर में जा रहा है, अपने पिता के घर तू वापस जाने वाला है, तू सफर में जा रहा है, तू 1 कपड़े के साथ मत जाना। तू कितने कपड़े के साथ जाना? 5 कपड़े के साथ जाना। हालेलुया। कितनों कपड़ों के साथ जाना? अगर हमें विजेता में जीना है, अगर हमें आत्मा में जीना है, तो हमें भी 5 कपड़ों की सख्त जरूरत है। कितने कपड़ों की सख्त जरूरत है? बोलो एक दूसरे से, 5 कपड़ों की सख्त जरूरत है। और हम आत्मा में तभी चल सकते हैं जब हमने ये 5 कपड़े पहने हो। हालेलुया, हालेलुया। बिना ये कपड़ों के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दूसरे से बोलो बिना कपड़ों के आगे नहीं बढ़ पाओगे। आइयो एफिसियों का किताब, आइए मेरे साथ। एफिसियों का किताब अध्याय 6 वचन 10 से हम चालू करेंगे। इफिसियों का अध्याय वचन 6, अध्याय 6 और वचन 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बांध लो। कुछ कुछ जगह पे लिखे है परमेश्वर के सारे कपड़े पहन लो। क्या लिखा है? बोलो कपड़े पहन लो। कपड़े पहन लो। एक दूसरे से बोलो कपड़े पहन लो। अच्छा, सारे हथियार बांध लो, सारे कपड़े पहन लो। अभी क्या है उस कपड़े के विषय में पढ़ेंगे हम लोग कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किस लिए पहनना है? अरे बाबा जोर से बोलो ना। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए ये कपड़े पहनना है। हालेलुया। किसी और चीज के लिए नहीं है। अब शैतान की युक्तियों के सामने देखो, शैतान का एक ही काम है, वो हमें नाश करने आएगा, हमें मिटाने आएगा, हमें खत्म करने आएगा। और वो कभी नहीं चाहता कि हम आशीष में जिंदगी को जिए, प्रभु के बच्चे आत्मा में चले। वो कभी ये नहीं चाहेगा। इसीलिए वो अलग अलग टैक्टिक्स लगाता है, अलग अलग चीजों के तरीके से वो हमें गिराने के लिए आता है। हालेलुया। लेकिन अगर ये कपड़े नहीं है हमारे पास तो हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर ये कपड़े हैं हमारे पास, हालेलुया, तो हम तैयार रहेंगे। मैन तो क्या है आगे? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13वां वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन से दिन में सामना कर सको? बुरे दिन। बुरे दिन में। कौन से दिन में? बुरे दिन में सामना कर सको। पहला हथियार। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। कौन सा है पहला हथियार? बोलो पहला कपड़ा कौन सा है? सत्य का कपड़ा है। बोलो सत्य का कपड़ा। सत्य हमें हमेशा सच्चाई में जीना है। एक दूसरे से बोलो हमेशा सच्चाई में जियो। हालेलुया,
हमेशा सच्चाई में जियो। सच्चाई जो है वो आपके बेल्ट के समान काम करेगी। हालेलुया। वो आपको हमेशा संभाले रखेगी। आपको मालूम है जो जिम में जाते हैं, जो लोग जाते हैं, मैं भी जाता था पहले, अभी नहीं जाता हूं मैं, तो जो जिम में जाते हैं वो लोग जब अपने क्या बोलते हैं उसको, वेट लिफ्टिंग करते हैं या बेंच उठाते हैं, तो वो लोग कमर में ना बेल्ट डालते हैं। देखा है आप लोगों ने? हाँ, वो डालते हैं। क्यों? ताकि उसका हड्डी सटके नहीं, है ना। वो बेल्ट डालकर रखते हैं ताकि वो हड्डी सटके नहीं। आप सत्य में जियोगे, आप कभी भी सटकोगे नहीं, आप हमेशा चलते रहोगे। हालेलुया। इसलिए सत्य में जीना चालू करो। एक दूसरे से बोलो, सत्य में जीना चालू करो। हालेलुया। अगर आप झूठ में हो तो आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। बराबर बोलते ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10। आजकल 10 नहीं, लोग 1000 बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम सत्य में जीते हैं तो हमें कभी भी लोगों के सामने नीचे झुकने की नौबत नहीं आएगी। आगे, तो ये पहला, बोलो पहला सत्य। पहला सत्य। दूसरा, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता के झिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के झिलम। अच्छा, झिलम क्या काम करता है? या फिर आपको झिलम अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आजकल पुलिस लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जैकेट, वो झिलम का काम है। जिससे क्या होता है कि अगर गोली मारेंगे तो लगेगा नहीं। अगर आप धार्मिकता में चल रहे हो तो कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप सत्य में ही चलते रहोगे, धार्मिकता में ही चलते रहोगे। हालेलुया। कोई कुछ भी कहे, आपको कोई परवाह नहीं रहेगा। मैन, तो बोलो पहला सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पाँव में क्या चाहिए? मेल के सुसमाचार के जूते। बोले सुसमाचार के जूते। हमें सुसमाचार देना है। क्या देना है? सुसमाचार। एक दूसरे से बोलो, सुसमाचार देना है। सुसमाचार देना है। देखो, प्रभु ने हमें बचाया है, ये बात की गवाही हमें लोगों को पहुंचानी है। क्योंकि मत्ती का 28वां अध्याय कहता है कि तुम जाओ और तुम लोगों को मेरे बारे में बताओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये प्रभु का आज्ञा है जो हमें फैलाना है, जो हमें करना है। हमें सुसमाचार के लिए आगे बढ़ना है। कलीसिया तैयार हो जाओ सुसमाचार के लिए आगे बढ़ने के लिए। एक दूसरे से बोलो, सुसमाचार के लिए आगे बढ़ो। सुसमाचार के लिए आगे बढ़ो। आप ऑफिस में हो, सुसमाचार दो। हालेलुया। आप घर में हो, आस पड़ोस को सुसमाचार दो। आप किधर भी हो, सुसमाचार दो। प्रभु के बारे में बोलने के लिए चुप मत बैठो, प्रभु के बारे में फैलाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बारे में फैलाओ, क्योंकि आपने सुसमाचार के जूते पहने। एक है ना, बहुत अच्छा, एक पास्टर से मेरा बातचीत हो रहा था। एक है ना, मेरे को उसका बात ना बहुत अच्छा लगा। उनके दोनों बच्चे मीडिया में थोड़े काम कर रहे हैं और मैं वो पास्टर के साथ बातचीत कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आपके बच्चे मीडिया में काम कर रहे हैं तो उधर बहुत सारा तकलीफ हो रहा है, बहुत सारा कितना सब गलत गलत चीज़ें हो रहा है, तो कैसे आपके बच्चे हर चीज़ों में संभाले रहते हैं? क्योंकि मुझे ये बात जानना था कैसे हम संभाले रहते हैं। बोलता मैंने मेरे बच्चों को एक चीज़ सिखाया है, जिधर भी जाओ सुसमाचार दो। ये बता दो कि तुम कौन हो, तुम यीशु के बच्चे हो। तो जैसे ही तुम बोलोगे कि तुम यीशु के बच्चे हो, दूसरों लोग बोलेंगे इसको दारू मत देना, ये यीशु का बच्चा है।
इसके साथ गड़बड़ मत करना, ये यीशु का बच्चा है। ये मत करना, ये यीशु का बच्चा है। आपका सुसमाचार आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका सुसमाचार आपको सुरक्षित रखेगा। आप किधर भी हो सुसमाचार दो। ऑफिस में जाते हो ना, सुसमाचार दो। मेरे ऑफिस में लोग जानते हैं कि मैं कौन। हालेलुया। इसलिए गड़बड़ नहीं हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि वो जानते। और अगर कोई गड़बड़ भी करेगा तो आजू बाजू वाला बोले मत करना बाबा, यीशु का बेटा है ये। आप सुसमाचार देने को शुरुआत करोगे ना, लोग बोलेंगे ये यीशु का बच्ची है, ये यीशु का बच्चा है, इससे सावधान रहो। हालेलुया। सुसमाचार आपकी सुरक्षा करेगा। तीसरी चीज सुसमाचार। चौथी चीज क्या है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल ले लो। किसकी ढाल ले लो? विश्वास कम नहीं होना चाहिए, कभी भी विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा संभाले रखेगा। अगर कोई तुम्हें बोलता है अरे तू फेल हो गया है, तू पास होने वाला नहीं है, विश्वास का ढाल उठाओ, बोलो मेरा प्रभु कहता है कि मैं पास होने वाला हूं। हालेलुया। अगर बीमारी में है, अरे ये बीमारी ऐसा है, ये कभी बीमारी से छुटकारा नहीं आएगा, विश्वास की ढाल उठाओ, बोलो मेरे प्रभु ने कोड़े के मार खाए हैं ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। बोला तेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो बोला पतरस को मछली दिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे टोकरियों को भी मेरा प्रभु भरने वाला है। हालेलुया। विश्वास की ढाल को उठाओ, विश्वास की ढाल को खड़ा करो। जब भी कोई उल्टा सीधा बोलता है, जब भी शैतान तुम्हें नीचे गिराता है, अपने विश्वास की ढाल को उठाओ और कहो जो मेरा प्रभु कर सकता है, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। प्रियो, आप कमजोर नहीं है। एक दूसरे से बोला आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। हालेलुया। जिसने पूरी कायनात बनाई है, आप उसके प्रिय पुत्र हैं। हालेलुया। बोला घर में रहने, भाड़े के घर में रह रहा हूं, और पास्टर बोलता है जिसने पूरी कायनात बनाई है उसका बेटा हूं मैं, क्या होने वाला है मेरे साथ? अगर ऐसा बोलेगा तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है तेरे साथ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो विश्वास की ढाल को उठाता है वही सुरक्षित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास की ढाल को उठाता है प्रभु उसके जीवन में ही कार्य करता है। पांचवी चीज, और उद्धार का टोप। किसका टोप? उद्धार का टोप। किसका टोप? उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। हमें ये याद रखना है कि हमारा उद्धार हुआ है। क्या रखना है? एक दूसरे से बोले याद रखना है कि उद्धार हुआ है, याद रखना है। इसीलिए वो सर पे है। किधर है? बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ना, भूल जाते कि उद्धार हुआ है। क्या है? बोले भूल जाते। बाजू वाले को बोले भूल जाते उद्धार हुआ है, भूल जाते। बहुत सारे विश्वासी लोग भूल जाते उद्धार हुआ है, इसीलिए अपना जीवन कैसा भी जीते। आपका उद्धार हुआ है, ठीक है? बोलो एक दूसरे से बोलो आपका उद्धार हुआ है, आपका उद्धार हुआ है। हमें याद रखना है हर दिन हर पल जब हम बाहर निकलते अपने घर से कि भाई मेरा उद्धार हुआ है और एक उद्धार का जीवन के जैसा मुझे जीना है। हालेलुया। मैं ऑफिस में जाते हैं, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार के जीवन से मुझे जीना है। कॉलेज में जाते हैं, मेरा उद्धार हुआ है, उद्धार का जीवन जैसा मुझे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो बोलो, इसलिए मेरे सर पे है ताकि मुझे याद रहे। बोलो मेरे सर पे है इसलिए मुझे याद है कि मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अगर हम निकाल देंगे ना तो हमें याद नहीं। बहुत सारे लोग ना टोपी को निकाल देते, मतलब वो लोग याद ही नहीं रखते कि उसका उद्धार हुआ है करके। प्रभु कहता है आपका उद्धार हुआ है और हर दिन हर पल आपको ये याद करना है, याद रखना है। हालेलुया। ठीक है, अभी ये 5 चीजें
जब आप पहनते हो, हालेलुया, तो आप सुरक्षित रहते हो। ये 5 चीजें आपके सुरक्षा के लिए, बोलो 5 चीजें सुरक्षा के लिए। 5 चीजें सुरक्षा के लिए। 1 चीज है हमला के लिए। प्रभु ने 5 सुरक्षा के लिए दिया और 1 हमले के लिए दिया है। बोलो 5 सुरक्षा, 1 हमला। बेंजामिन को कितना कपड़े दिए थे? किसके लिए दिए थे? बोलो सुरक्षा के लिए दिए थे। सुरक्षा के लिए दिए। जब हम ये 5 पहनते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। बोलो सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। तो जब हम 5 पहनेंगे तब हम आत्मा में चलेंगे। बहुत सारे लोग आत्मा में क्यों चल नहीं पाते? क्योंकि वो लोग ने कभी ये 5 कपड़े को पहना ही नहीं है। हालेलुया। कभी पहना ही नहीं है हमने। कपड़े हैं, घर में है, कभी पहना ही नहीं है। जब तक आप पहनोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम करता है कि नहीं? फिर हम घुटना टेकते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझे ये शरीर से दूर कर, मैं बार बार इस पाप में गिरता हूं, मुझे प्लीज हेल्प कर, प्लीज हेल्प कर। प्रभु बोलता है अरे बेटा तेरे को कपड़े दिए, पहले उसे तो पहन। हालेलुया। जब हम उस कपड़े को पहनेंगे हम सुरक्षा में आ जाएंगे। हालेलुया। जब तक हम नहीं पहनते हम नहीं आ पाते। हम पहनना है। तो ये 5 चीजें हमारे पहनने के लिए, और आखिरी 1 चीज है हमला करने के लिए। वो क्या है? और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वो ले लो, ले लो। आत्मा की तलवार। वो तलवार से हम क्या करेंगे? तलवार से क्या करते है ना? लड़ते हैं ना हम लोग, बराबर पकड़ के लड़ते हैं ना। तो वो तलवार हमें अभी लड़ाई बोलेगा तो बाहर जाकर लड़ना नहीं है। वो आत्मा में लड़ना है, शरीर में नहीं लड़ना है भाई। एक दूसरे से बोलो शरीर में नहीं लड़ना है। हाँ, वचन के अनुसार, वचन को लेकर लड़ना है। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है। तो 5 बोलो 5 कपड़े मुझे पहनना है। 5 कपड़े मुझे पहनना, तब मैं आत्मिक में जीऊंगा। ये जोर से बोलिए, 5 कपड़े मैं पहनूंगा, आत्मा में जीऊंगा। वापस से बोलो, 5 कपड़े पहनूंगा, आत्मा में जीऊंगा, 5 गुना आशीष पाऊंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 5 कप एक बार आखिरी बार जोरदार तरीके से बोलते हैं, 5 कपड़े पहनूंगा, आत्मा में जीऊंगा, 5 गुना आशीष पाऊंगा। हालेलुया। अगर 5 गुना चाहिए, आत्मा में जीना है, आत्मा में जीने के लिए 5 कपड़े पहन लो। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए? आइए हम खड़े हो जाएंगे। आइए हम खड़े होएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु। प्रभु आज जो हमने वचन को सुना है प्रभु, सच में प्रभु वो हमारे जीवन में काम करने दे, राज करने दे। और सच में तेरी बेहतरीन प्रभु उपस्थिति वचन के द्वारा प्रभु दी है करके हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में ये 5 गुना आशीष में 5 गुना तरीके से हमें जीने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु तेरी उपस्थिति सदा हमारे अंदर बनी रहे, ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना इस समय हम रोटी और हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।